हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली डेली लाइफ। और आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दिवाली का वीक चल रहा है और ये सैटरडे का ब्लॉग है। जिस सैटरडे को मेरी बेटी के स्कूल में डांडिया पार्टी थी और इसलिए वो इस ड्रेसअप में गई थी। मैंने उसको लहंगा और पहना दिया था, डांडिया मंगाए थे और दिया भी मंगाए थे, क्योंकि दिया जो दिवाली मतलब दिवाली का ही कुछ रिलेटेड कोई फंक्शन था। डांडिया भी था, उसमें दिया भी डेकोरेटिंग एक्टिविटी थी। तो दोनों बेटियां तैयार होकर आ रही थी। ये ऐशिका है, मेरी जेठानी की बेटी। ये इसलिए बॉय गेटअप में गई थी क्योंकि ये शुरू से बोलती आई कि मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ। और उस शुरू से वो इसी तरीके से रही है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उसको कभी फ्रॉक नहीं पहनाई, कभी स्कर्ट टॉप नहीं पहनाया, सब ट्राई किया, मगर वो उसका बचपन से ही उसका एक चॉइस था कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़का ही बन के रहती हूँ। और आज तक वो जो भी कपड़े लेती है वो लड़कों ही वाले लेती है। तो इसमें बच्चों की भी अपनी, जैसे हम बड़ों की चॉइस होती है ना, ऐसे बच्चों की भी चॉइस होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कभी उसको प्रेशराइज़ नहीं किया कि नहीं तुम लड़की हो तुम ऐसे। ठीक है, उसका जो मानना है, जो उसे अच्छा लगता है वो करती है। और हम सब पेरेंट्स भी उसके साथ देते हैं कि जैसा उसको रहना है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ये दिया थे जो इसको स्कूल ले जा रही थी दोनों। दोनों पास तो यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैं सुबह छोड़ के आई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत घर पे दीमक लग गई थी, क्योंकि सफाई तो चल ही रही थी घर पे। और ये भी मालूम था कि सफाई होनी है, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो सब लोग लग जाएंगे। तो ये यहाँ पे दीमक को, जो भी लकड़ी का सामान था, इन्होंने, मेरे देवर ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर जी ने मिलके, मेरे जेठ जी ने मिलके, सब ने उसको जो एक हमारे घर में अलमारी बनी थी ना, कबर्ड लकड़ी की, तो उसको पूरा हटाया। सारे जो गंदगी थी वो सब हटाई। दीमक बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लग गई थी, क्योंकि हमारे घर में कुछ काम होना है जो अभी नहीं हो पा रहा है कुछ कारण से। जल्दी हम लोग इस दीमक के काम को भी कराएंगे। तो आप आगे वॉइस ओवर में हटा रही हूँ, आप सुनिएगा रियल वॉइस में, आपको बहुत मज़ा आएगा रियल वॉइस में। खुजली होने लगी, अंदर का तो खुजली होने लगी। आप कुछ थी ना तो अभी क्या अपनी गिरती लगाए किससे किससे किसी जब कोई अंदर जाता तो कोई क्या खुजली हो रही तो चिढ़ती रहती चिढ़ती रहती। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप कुछ बोल, बोलिए। अरे मुझे नहीं बोलना। अरे प्लीज बोलो। क्या मेरे घर में दीमक हो गई है, मेरे घर में दीमक हो गई है, सब लड़के परेशान है बहुत। दिवाली की सफाई, दिवाली के 2 दिन पहले हमारे यहाँ सफाई सब लोग। अब जो है हमारे ससुर जागे हैं। जब वो जागे तो उन्होंने अंदर का कमरा झाँका और जो जितनी भी दीमक थी वो सब निकाल रहे हैं। आज वो दीमक का खात्मा कर लेंगे, वो रहे हमारे ससुर। चलेगा तो फरुखाबाद जा रहे थे अपनी ड्यूटी, मगर मेरी सासू माँ ने उनको रोक के इतना बेकार काम किया कि पूरा घर फैला मारा। और मैं बोल रहे हैं मेरे पति वो पीछे। वो पिट्टू देखो क्या बटोरा अच्छा ये हमारे जेठ है, वो हम अंदर हमारा देवर है, ये हमारी नंद है जो आराम से बैठे। और ये हमारी सासू माँ। ये सब जो 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 गुड़ का बाप कोलू होता है ना, वो ये है। गुड़ का बाप कोलू, ये हमारी सासू माँ सब यही करवाती है। फिर बाद में कहते हैं हम क्या करें, क्या हमने कहा था। तो दीमक की जब सफाई हो गई ना, तो उससे बहुत गंदगी निकली थी, बहुत धूल निकली थी और बहुत मिट्टी थी, दीमक की कीड़े भी थे। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा घर को धुला था, पूरे कमरे को धुला था, पूरे घर को धुला था। फिर मम्मी ने थोड़ी सी मतलब सफाई वफाई भी बोली, तो फिर मैंने वो भी मम्मी की हेल्प करा दी थी। तो मम्मी ऐसे तो पूरा काम कर लेती, मगर मैंने कहा लाओ मम्मी आपकी हेल्प करा दूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ऐसा कोई मम्मी कुछ प्रेशर भी नहीं करती कि मैं कुछ करूँ। तो फिर भी मुझे लगा लो दिवाली की सफाई है, ये पिलर विलर पोंछ देती हूँ। तो मम्मी भी खुश हो गई कि चलो ठीक है, मेरा एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ऐसे मेरे घर पे भी थे ना, जब मैं अपने मायके में थी ना,
और जब क्रिसमस आता था हमारा तो मेरी मम्मी मुझ पे बहुत चिल्लाती थी कि तुम कुछ करती नहीं हो, लेटी रहती हो, तुम्हें शौक़ नहीं लगता है। लड़कियों को कितना शौक़ होता है अपना कमरा साफ़ करने का, अपना ये साफ़ करने का। मगर मेरे मायके में मेरी मम्मी सब कुछ करती थी, यहाँ पे भी मेरे ससुराल में भी सब कुछ मेरी सासू माँ ही करती हैं। मगर उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी अपनी सासू माँ की हेल्प करानी चाहिए। वो इतना पूरा घर साफ़ कर रही थी और मेरी हेल्पर भी थी, मेरे ससुर सब लोग लगे थे, तो मैं भी उनके साथ लग गई थी। उसके बाद मैंने फटाफट से ऊपर का पूरा मम्मी के साथ क्लीन कराया, उनका पोर्शन। फिर मैं अपने कमरे में आई, फिर मैंने अपने कमरे के सारे जितने भी डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, जितनी भी कबर्ड्स हैं, जितने भी जो जाले लग गए थे कोने कोने में, वो सब मैंने पोंछी। ये वीडियो मेरी बेटी बना रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी कबर्ड को ऊपर से जो जाले लग गए थे वो सब मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे कोई मेरी नंद और मेरी देवर बार बार आ रहे थे मुझसे कुछ पूछने, तो मैं उनका आंसर भी कर रही थी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है अपने आप से। मुझे थोड़ा लेट आई थी क्योंकि मैं लेट चीज़ें समझी थी, और जब मैं समझी तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी अपना 100% देना चाहिए। और वैसे ही मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ कर लेती हैं, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। तो मगर ये था कि नहीं, मुझे भी करना है, मुझे भी सब कुछ थोड़ा बहुत सीखना है। और मायके में जब थी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ध्यान देती थी, अपनी धुन में रहती थी। मतलब जो करना है करना है, नहीं करना है तो मम्मी तो हैं, चाची हैं, बुआ हैं, सब थे वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें देख लेते थे। मैं सिर्फ आराम से सोती थी और पढ़ती थी, उस समय पढ़ती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, अपने मतलब अपनी ही चीज़ एंजॉय करती थी। इतना मुझे साफ़ सफाई से, घर के डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं था। मगर अब मुझे लगता है कि नहीं, सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, सब चीज़ क्लीन टाइडी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं शादी के बाद, शादी के बहुत साल बाद। ऐसा नहीं कि शादी के 1 2 3 4 साल बाद, मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लग गया। शादी को मेरी 7 साल हो गए। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मुझ में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई। ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेरे को सीख लिया है, मगर इतना मैं कर सकती हूँ कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने रिश्तों को, अपने सास ससुर को, अपने जितने भी मेरे अगल बगल मेरे रिलेटिव्स हैं, सबको मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। रिलेटिव मतलब कि ये नहीं कि मैं सबको मतलब, मगर हाँ, अपने अपने परिवार को मैं बहुत अच्छे से चला सकती हूँ। इतना मैंने सीख लिया, या इतना मुझ में हो गया टैलेंट। और ये सब कुछ मेरी सासू माँ की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और इसमें मेरे हाथ है मेरे पति का। मेरे पति ने भी बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना, एडजस्टमेंट करना। उसने ये नहीं कहा कि तुम सब जगह एडजस्ट करो, मगर जितना हो सके उसने मुझसे बोला कि तुम एडजस्ट करो। अगर तुम्हारी मतलब तुम कर सकती हो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा तुम्हें रहना है तुम रहो। और सेम चीज़ मेरी सासू माँ भी कहती थी कि जितना जिससे हो सकता है उतना वो करे, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, उसमें इतना भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मगर फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों को मतलब मैनेज कर लेती हूँ और अच्छे से कर लेती हूँ। शायद थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई है मेरे अंदर। और बस उसके बाद ये पूरी सफाई हुई। उसके बाद मुझे अपने देवर के साथ मुझे उसको कपड़े दिलाने भी जाने थे। जो मेरा देवर है ना, उसके पापा गवर्नमेंट जॉब में है, मगर वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जाता है, वो मेरे साथ ही जाता है। तो फिर मैं उसके साथ शॉपिंग में भी गई। सब कुछ सफाई वफाई करने के बाद आज मैं सुबह 6 बजे से उठी थी और बिल्कुल भी नहीं सोई थी। खैर, ये सब तो चीज़ें मतलब सेकेंडरी हो जाती हैं। जब चीज़ें अपने घर पे आती हैं तो सब चीज़ें पहले प्राइमरी हो जाती है। कि प्राइमरी चीज़ होती है कि हाँ, पहले मैं अपना घर संभाल लूँ, अपनी चीज़ें संभाल लूँ, उसके बाद मैं तो सफाई वगैरह करने के बाद मैं आ गई थोड़ी सी शॉपिंग पे, क्योंकि मेरे देवर को कुछ सामान लेना था अपने लिए। यहाँ पे इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ये अभी धनतेरस का और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली का सबका ब्लॉग आएगा। आप इंजॉय करिएगा और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।